प्रवासियों के बल पे सरकार चला रही है और आज उसने पंजाब के अंदर भी उन प्रवासियों की वजह से इतनी सीटें प्राप्त की है। रही बात गोवा की, गोवा में कांग्रेस ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन गोवा के अंदर की जो स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने सपा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए कि 200 यानी कि 60% एबव रुझान में आ रहे हैं। अभी 12 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का ये जो 300 पार का नारा है वो कंप्लीट भी हो बिल्कुल सकता है। और यही समझने के लिए जिस तरीके से हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रतिमा जी के पास चलता हूं, आपके पास लौट रहा हूं। प्रतिमा जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं अजय तिवारी साहब कि भैया कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही, लेकिन प्रतिमा जी आपको क्या लगता है कांग्रेस के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एंड टाइम पर चन्नी साहब को आप ले आए हैं और चन्नी साहब भी कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि किसका फर्क हम देख रहे हैं पड़ता है। अब चन्नी साहब को आप उत्तर प्रदेश भी ले आते हैं कि चलिए संत रविदास जयंती पर हम उत्तर प्रदेश ले आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में भी मैंडेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप कहेंगे कि हाँ, आप इनकार नहीं कर सकती, आत्ममंथन तो करना होगा मैम। हालांकि ये नतीजे, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन आत्ममंथन करना होगा, इस बात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से हर्षी पूर्णतः सहमत हूँ कि आत्ममंथन करने की बिल्कुल आवश्यकता है। और पंजाब में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी चूक हुई है हमसे, क्योंकि पंजाब एक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और पंजाब में हमारी सरकार आनी तय थी। और कुछ मुझे लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें जो है, हमने शायद पंजाब में जो निर्णय लिए उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की और इसलिए आज वो प्रदेश जहाँ पे हमारा बोलबाला था वहां पे हमें जो है इस तरीके के नतीजे, जो रुझानों की अभी मैं बात करूंगी, वो देखने पड़े। बट मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये रुझान जो है हर पल बदलते हैं, मशीन है और कभी ऐसा होता है कि एक मशीन में एक पार्टी के लिए ही वोट होते हैं, कभी ऐसा होता है कि दूसरी मशीन में सिर्फ एक पार्टी के लिए। तो ये रुझानों में हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात करी तो हर्षी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बहुत देर से सौंपी गई और मुझे लगता है 2019 के एंड की अगर मैं बात करूं तब 2 साल प्रतिमा जी सब कह रहे थे कि जिम्मेदारी पहले से सौंप दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि आप पे सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप गांधी से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका गांधी में तो लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें जो आ रही हैं वो कह रहा हूं कि ये सब है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, लेकिन आप प्रियंका गांधी वाड्रा को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रखती हैं जमीनी स्तर पर। अगर आप उन्हें बढ़ाएंगे आगे तो वाकई कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आएगी, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 2019 में एंड में जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अगर वो जिम्मेदारी 2 साल पहले दी जाती तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती, क्योंकि 2019 के बाद आपने देखा 2 साल देर से 2 साल पूरे हमारे कोरोना काल में चले गए, उस पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की उस वक्त में भी। और चलिए कोई बात नहीं, ये जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला है वो सबको हमें सबको मंजूर है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जितनी मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, उसका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से खड़ा है। और ये बात कहने में मुझे आपके चैनल पे बिल्कुल भी ना गुरेज नहीं है कि हाँ, आज उत्तर प्रदेश में जो संगठन मजबूती से प्रियंका गांधी जी ने खड़ा किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात की है, इसका फायदा आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अवश्य होगा। और बिल्कुल आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और आत्ममंथन आला कमान बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए ये हम हर वक्त, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्थितियां और परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं। यही वही देश है जिस देश ने हमें कम से कम 62 से 65 साल अपनी सेवा करने का मौका दिया। और उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जिसका जो दंश है वो वहां की जनता ने भुगतने का कार्य किया है। मैं रीजनल पार्टीज की बात करना चाहूंगी। क्षेत्रीय दल आते हैं और क्षेत्रीय दल अपनी जो कास्ट, रिलीजन, इनकी राजनीति होती है, इनकी बातें करके जनता को बरगलाने का कार्य तो जरूर करते हैं, पर धरातल पे
कोई चलिए ठीक है प्रतिमा जी, लौट रहा हूं। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। कुणाल, जो हम बातचीत लगातार कर रहे थे, पटियाले से कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोगा से सोनू सूद की बहन भी कहीं ना कहीं पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, तो लगातार बड़े चेहरे जो पंजाब में अपनी एक सियासत के लिए, अपने एक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, वो सभी इस वक्त पीछे उठते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का मॉडल था, वो जनता उस पर ज्यादा विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। और देखिए आप, काका रणदीप सिंह सिद्धू और लंबी से प्रकाश सिंह बादल भी पीछे हैं। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट से आपको इस वक्त सुनवा देते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुनवाइएगा जरा। पार्टी देखिए, अभी रुझान काफी हद तक साफ नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की, जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे, आम आदमी पार्टी पे रखा है और पंजाब के लोगों ने भगवंत मान साहब की, अरविंद केजरीवाल जी की जोड़ी को गले लगाया है। ये कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमने दिल्ली में दिया, उस पर पंजाब के लोगों ने भी मोहर लगाई और कहा हम भी इसे आजमाना चाहते हैं, हम भी इसे देखना चाहते हैं, हम भी इसके लाभ लेना चाहते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पंजाब की सियासत के, जिन्होंने दशकों तक पंजाब की सियासत पे राज किया, आज उनके भी सिंहासन डोल गए, आज उनकी भी हालत खराब है अपनी अपनी सीटों पर। हमें इसका कोई अहंकार नहीं है, ये हमने नहीं किया, एक परमात्मा का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन है। लोगों ने ठान ली कि 50 सालों तक जिन लोगों ने पंजाब को लूटा, पंजाब की हालत को बद से बदतर किया, अब उन्हें स्वाद चखाना है, उनको हटाना है और नए ईमानदार अच्छे लोगों को लाना है। और सबसे बड़ी बात जो आज के नतीजों से नजर आती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी आज एक नेशनल फोर्स बनी है, एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रिंसिपल चैलेंजर होंगे, ये कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी। तो ये है राघव चड्ढा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव सह प्रभारी थे, पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनको मिली थी। और आम आदमी पार्टी ने जो एक नारा दिया था कि एक मौका केजरीवाल नु, तो आम जनता ने केजरीवाल को एक मौका दिया है। और राघव चड्ढा जो कहते नजर आ रहे थे कि ना सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा पार्टी को मिलना चाहिए, उसकी तरफ कई कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भविष्य में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाता है, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर अब आम आदमी पार्टी को तमाम जनता देखती हुई नजर आएगी। बहरहाल हमारे साथ आरएलडी नेता रजनीकांत मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन रजनीकांत जी, कहीं लगा था कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके आरएलडी अपने हिसाब से पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ती तो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती नजर आती, क्योंकि सपा के जो गठबंधन का फॉर्मूला 2017 में बसपा के साथ था वो नहीं चला, 2019 में कांग्रेस के साथ था वो नहीं चला, तो 2022 में आरएलडी के साथ कैसे चल जाता? देखिए, हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़े, लोगों के बीच पे गए, सबके साथ खड़े रहे और हमने कहीं भी ऐसी कोई चीजें नहीं उठाई जो अनावश्यक बातों पर, हमने नौजवानों पर, हमने किसानों पर, हमने जो भी प्रदेश में जो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जिससे लोग पीड़ित थे, पशुओं के चरगाह पे, इस पे हमने काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमें जहां हम चुनाव लड़े हैं, हमें उस पे अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमारे गठबंधन को अभी ये रुझान थोड़ा आने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 बजे तक का अभी समय दीजिए, इसमें परिवर्तन होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और जनता का जो जनादेश है वो हमें स्वीकार होगा उसमें। ठीक है। डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय जी, अगर बात कर ली जाए पंजाब की, आप पंजाब पे ही चर्चा कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू का जो मॉडल था उसको जनता ने नकारा, चन्नी के मॉडल को जनता ने नकारा, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि प्रकाश सिंह बादल पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट की अगर हम बात कर लें तो दूसरा छोड़िए तीसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। इतनी बुरी तरह आम जनता ने क्यों इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को नेग्लेक्ट कर दिया?
देखिए, इसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं टूट फूट, कहीं ना कहीं आपसी झगड़ा भी आपको समझ में आ रहा होगा। कांग्रेस का जो आपसी झगड़ा था, इसमें भी, इसकी वजह से भी काफी लोग जो है ये पीछे चल रहे हैं। और अब तो साफ स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के वहां सरकार बन रही है और जनता जो है जिधर लहर जाती है उस लहर के हिसाब से वोट भी पड़ते हैं। और हर क्षण कहाँ 60 सीट, फिर 84 सीट, फिर आगे भी कांग्रेस तो बिल्कुल नीचे चली जा रही है। हम तो सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल नीचे होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल उनसे अच्छा लड़ रही है। सिद्धू जी के अपने बोल और कांग्रेस के कुछ अपने नशे के खिलाफ जो बोलने वाली बात थी, वो सब चीजें जो है सामने आई है, जिससे कांग्रेस वहां पर बिल्कुल पीछे हो गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रतिमा जी भी लगातार हमारे से जुड़े हुए। प्रतिमा जी, आम आदमी पार्टी का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि कुणाल, हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिमा जी, अभी राघव चड्ढा ने कांग्रेस को चैलेंज कर दिया कि आप भविष्य में नेशनल अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस के बजाय अब आम आदमी पार्टी को देखना शुरू कर दें। बार बार नहीं चली। और जिस तरीके से दिल्ली की दुर्गति आम आदमी पार्टी ने की है, और दिल्ली का वो मॉडल जो शीला दीक्षित जी द्वारा बनाया गया था, शीला दीक्षित जी का जो विकास था उसको अपने कंधों पे लेकर के चलते रहे। और आज पंजाब की जनता को अगर गड़गड़ाने का कार्य आम आदमी पार्टी ने किया है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बिल्कुल आप देखिएगा, जिस तरीके से दिल्ली की जनता आज त्रस्त है, उसी तरीके से और अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। और आने वाला जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें आपके समक्ष होगा कि जनता किसकी तरफ जाएगी। और पंजाब में भी यही हुआ है। पंजाब में जनता को बरगलाने का कार्य तो अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते ना प्रतिमा जी, आप कह रहे हैं कि जरूर हाँ बरगलाने का काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस को इतना मौका जनता ने दिया, जो अब जनता नहीं समझ पा रही कि भैया हमने तो इतना समय दिया, वो काम नहीं हो पाए जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया। शीला दीक्षित की बात अलग है, क्योंकि शीला दीक्षित ने विकास किया, हम भी उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल पेश किया, क्या वो मॉडल चन्नी साहब पेश नहीं कर पाए? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई मॉडल प्रस्तुत किया है। क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे होते यहाँ पे, तो मैं उनसे चंद सवाल पूछती और वो जवाब नहीं दे पाते। देखिए, ये जनता है और हम लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबसे, और चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में हम उसे मनाते हैं। और जनता है, जनता ने अगर सोचा है ये बात कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए जब सरकारें बनती हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई वादे हम करते हैं जो हम निभाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 5 सालों में पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए हर सरकार को आगे का वक्त चाहिए होता है। तो जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है हमेशा, तो हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमारा समर्थन नहीं किया। जनता ने हमारा समर्थन किया। अगर इस बार चलिए ठीक है, ये प्यार आपको मिलता रहे, उम्मीद की जा सकती है। प्रतिमा जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करें। धनराज गर्ग इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। धनराज, जिस तरीके से सुबह सवेरे आप जुड़े थे और कह रहे थे कि भैया यहां पर तैयारी पूरी हो गई है, मिठाइयां मंगा ली गई, यहां बांटी भी जा रही है क्या? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी कह रही थी कि मिथक को तोड़ देंगे और रुझानों से ये लग भी रहा है। धनराज, हर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो इस बार मिथक तोड़ेंगे, और जो इतिहास उत्तराखंड का है बीजेपी और कांग्रेस की सरकार का, वो इस बार वो इतिहास टूटता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से देखा जाए, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जरूर नजर आ रही है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा हर्ष की अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ, और किस तरीके की हलचल यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो बढ़त बीजेपी को लगातार मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके माध्यम से पूरे रुझान दिखाए जा रहे हैं, और सभी तमाम जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं तमाम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। वहीं यदि हम बात करें विधायकों की, जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, खजानदार यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तराखंड में एक बार फिर परचम लहराएगी। और जिस तरीके से कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो इतिहास को बदलेंगे, वो इतिहास अब उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। लेकिन बड़ी बात है, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे धनराज, यहाँ पर क्या चीज ज्यादा फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता नजर आया? डबल इंजन की सरकार का नाम, मोदी और पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी, या फिर कांग्रेस के अंदर जो हमने देखा कि कैलिबर की कमी थी, एक नेतृत्व की कमी थी, उस वजह से आम जनता ने कहा कि भाई एक बार फिर से मौका दे दो बीजेपी को? बिल्कुल,
हर्ष आपको कुणाल आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती है कि विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विकास की यदि हम बात करें तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में चलाई गई और उन पर अमल भी किया गया, तो कहीं ना कहीं वो विकास का मुद्दे पर जनता ने बीजेपी को समर्थन किया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे पर वोट मांगती हुई नजर आई। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर नजर आ रही थी और वो गुटबाजी उनको भारी पड़ गई, तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर अब गुटबाजी आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी 38+ पर बीजेपी आगे चल रही है और वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 18 सीटें ला रही है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी जो इतिहास था उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी। चलिए ठीक है, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए और थोड़ी देर में नतीजे साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल धनराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपका मैं रुख करूंगा। तमाम मेहमान कुणाल हमारे साथ बने हुए, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार आ रहे हैं तो नतीजा आपको बता रहे हैं, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए और नतीजा आपके सामने होगा, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार हम आपको बता रहे हैं।